हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं ऑटोमेटिक पंप के बारे में। जैसे कि आप लोग घर में जो वाटर टैंक लगाते हैं उसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कैसे करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टैंक में एक हमने स्विच लगा रखा है। जैसे कि ये स्विच का नाम हम बोलते हैं फ्लोट स्विच। अगर ये स्विच नीचे रहेगा यानी जिस टाइम में वाटर का जो टैंक का जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये स्विच नीचे हो जाता है। उस सिचुएशन में आपका जो मोटर है ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अगर आपका जो जो ये टैंक है अगर इसमें अगर पानी है वो फुल हो जाता है तो ये जो फ्लड स्विच है ये ऊपर हो जाता है उस सिचुएशन में, तो आपका जो पंप है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जिस टाइम में आपका टैंक फुल होगा उस टाइम में आपका पंप जो है ऑफ हो जाएगा, और जिस टाइम में आपका टैंक खाली हो जाएगा उस टाइम में ऑटोमेटिक ये जो पंप है चलने लगेगा। और यहाँ पर हमने एक रोटेट स्विच लगा रखा है, सिलेक्टर स्विच लगा रखा है, जिससे हम मैनुअल में भी चला सकते हैं और ऑटो में भी चला सकते हैं। यानी मैनुअल में चलाना हो तो एक के साइड में घुमा दीजिए और ऑटो में चलाना हो तो दो के साइड घुमा दीजिए, और इसको ऑफ़ करके रखना है तो जीरो पे सेलेक्ट करके रखिए, ये ऑफ रहेगा यानी कभी भी नहीं चलेगा ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये हमारे पास एक मोटर प्रोटेक्शन है, इसका ज़रूरत होता है, या मोटर प्रोटेक्शन की जगह पर आप ब्रेकर भी लगा सकते हैं। और उसके लिए एक कॉन्टेक्टर का भी ज़रूरत पड़ेगा जो 3 फेज का जो कॉन्टेक्टर होगा। और कंट्रोल वायरिंग के लिए ये 6 एम्पियर या 10 एम्पियर का या 6 एम्पियर ही बेटर रहेगा। उसके लिए एक सिंगल पोल का MCB हम लगाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एक मोटर रहेगा पानी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ROIB हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मेन पावर सप्लाई है यहाँ पे ROIB है और N भी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ROIB हमने कनेक्ट करनी है, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मोटर प्रोटेक्शन से हम कंडक्टर में भी ROIB कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ROIB कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा है पावर वायरिंग, ठीक है, ये पावर वायरिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से वायर लाकर मोटर में भी कनेक्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मोटर में कनेक्ट कर दिया, यानी हमारा जो पावर वायरिंग है इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। अब हमको करना है कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम एक वायर को उठाएंगे और MCB का एक टर्मिनल में लाकर जो इनकमिंग टर्मिनल है उसमें हम लाके कनेक्ट कर देंगे, और MCB के जो आउटगोइंग टर्मिनल है उससे एक वायर को उठाएंगे और लाकर सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है उसमें लाकर हम कनेक्ट कर देंगे। आपके पास कोई भी सेलेक्टर स्विच है उसमें कॉमन टर्मिनल में लाकर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हमने दूसरे टर्मिनल से एक वायर को उठाकर ले जाकर कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हम इसको लाकर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा वायर को उठाएंगे जो ऑटोमेटिक पे चलेगा। यहाँ से हम एक वायर को उठाएंगे और लाकर डायरेक्ट फ्लोट स्विच का जो कॉमन वायर है उसमें हम लाकर कनेक्ट कर देंगे, जो फ्लोट स्विच के जो कॉमन वायर है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो NC वायर होगा फ्लोट स्विच का NC वायर, जैसे कि ये फ्लोट स्विच को नीचे करने पर जो NC में जो इंडिकेट करता हो, आप मल्टीमीटर से आप लोग चेक कर सकते हैं, ये NC में जो इंडिकेट करता हो उससे हम एक वायर को उठाकर और लाकर सीधा जो A1 जो टर्मिनल है उसमें हम लाके कनेक्ट कर देंगे, जो कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है। इस तरह से अगर हमारा जो फ्लोट स्विच है अगर नीचे होगा तो उस सिचुएशन में हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन रह जाएगा और ऑटोमेटिक ये आपका जो मोटर है चलने लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं A2 टर्मिनल के बारे में हम देख लेते हैं, जो कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है, ठीक है, हम A2 टर्मिनल को बाद में देखते हैं, ठीक है। और हमने एक क्या करना है, यहीं से एक वायर को उठाना है, जो ये कॉमन वायर हमने ला के इसमें कनेक्ट किया था सेलेक्टर स्विच में। हम यहीं से एक वायर उठाकर जो कॉन्टेक्टर का जो नीचे वाले टर्मिनल है NC टर्मिनल है, जो 22 नंबर NC टर्मिनल है, और
और 14 नंबर NO टर्मिनल है, उसमें हम लाकर वायर को हम लूप करते हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो कंडक्टर का ऊपर वाला जो टर्मिनल है 21 नंबर और जो NC टर्मिनल है और 13 नंबर जो NO टर्मिनल है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो 21 नंबर टर्मिनल है NC टर्मिनल, उससे हम एक वायर को उठाएंगे और ले जाकर जो रेड वाला जो इंडिकेटर है उसमें हम ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। यानी इसे कनेक्ट करने से ये होगा, अगर जिस सिचुएशन में हमारा जो पंप है अगर नहीं चल रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ है, यानी मोटर ऑफ है, उस सिचुएशन में हमारा जो इंडिकेटर है वो जलता रहेगा, यानी इंडिकेट करता रहेगा। तो अगर आप दूर से भी देखेंगे तो ये मालूम चलेगा कि हमारा मोटर ऑफ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्टर का जो NO टर्मिनल है 13 नंबर जो टर्मिनल है, उससे एक वायर को उठाकर ले जाकर जो ग्रीन वाला जो इंडिकेटर उसमें ले जाकर हमें कनेक्ट कर देना है, जिससे ये मालूम चलेगा जिस सिचुएशन में आपका जो मोटर है वो चल रहा है यानी रन कर रहा है, उस सिचुएशन में ये जो इंडिकेटर है ग्रीन वाला वो जलता रहेगा, यानी आपको ये मालूम चलेगा कि ये मोटर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, एक न्यूट्रल वायर को उठाना है और न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हमें कंडक्टर का A2 टर्मिनल में लाके कनेक्ट कर देना है। A2 टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद हमको एक वायर को उठाना है और यहाँ से एक और वायर को उठा के जो न्यूट्रल वायर होगा और इंडिकेटर का जो रेड वाला टर्मिनल है, जो रेड वाला इंडिकेटर उसके एक सेकेंड वाला टर्मिनल है उसमें लाके हमें कनेक्ट कर देना है, और एक और न्यूट्रल वायर को उठाकर ये ग्रीन वाला जो सेकेंड टर्मिनल उसमें लाके कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल, जिससे हमारा जो इंडिकेटर प्रॉपर्ली काम करेगा न्यूट्रल और फेस मिलकर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।